महाराज हैं, बड़े हुए और गंगा के पास गए। गंगा से कहने लगे, गंगा अब तो मेरे साथ विवाह कर लो, क्योंकि अब तो मेरा 7वां जन्म है। गंगा ने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरे जो भी संतान होगी उसको गंगा में बहा दिया जाएगा और कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। शांतनु महाराज ने कहा, मैं ये वचन देता हूँ, जो भी संतान होगी आप ले जाना और मैं कभी भी रोकूंगा टोकूंगा नहीं। और शांतनु महाराज का विवाह गंगा के साथ हुआ है और गंगा को लेकर के हस्तिनापुर में रहने लगे हैं। ये जो गंगा, कई पुत्र हुए हैं, लेकिन जो भी होता है वो गंगा में बहा दिया जाता है। इधर 7 पुत्र हुए और 7 को गंगा में बहा दिया। और जब 8वां गर्भ था, शांतनु महाराज विचार करने लगे कि ऐसे ही संतानों को गंगा में बहा दिया जाएगा तो भाई ये मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा। तब शांतनु महाराज ने जो 8वां गर्भ जैसे ही जन्म लिया है और उस बच्चे को छुपा लिया है और नाम रखा देवव्रत। देवव्रत जब धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए हैं, लेकिन बताया नहीं है शांतनु महाराज ने। लेकिन मैया एक दिन हुआ ऐसा कि देवव्रत जब गेंद खेल रहे थे और गेंद अचानक जैसे ही गंगा के पास पहुंची है और देवव्रत गेंद लेने को हुए तो गंगा यानी जैसे ही देवव्रत को देखा तो गंगा के स्तनों से दूध की धार बह निकली और गंगा समझ गई कि मेरे साथ में छल किया है, हो ना हो ये मेरा ही पुत्र है। तब गंगा ने अपने हाथ का चूड़ा लिया और देवव्रत को दिया, कहा कि आप इस चूड़े को ले लो और ये चूड़ा जिस किसी के हाथ में आ जाए आप अपने पिता की शादी उनके साथ में करवा देना। और गंगा जाकर के गंगा में विलीन हो जाती है। इधर वो चूड़ा लेकर के आए हैं देवव्रत। तो आज जैसे ही वो चूड़ा लेकर के आए तो वो चूड़ा उन्हीं सत्यवती के हाथ में आया है। तो देवव्रत सत्यवती के पिताजी के पास गए, कहा महाराज आप अपनी बेटी का विवाह मेरे यानी कि मेरे पिताजी के साथ में कर दीजिए। तो सत्यवती के पिता ने कहा कि यदि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके पिताजी के साथ में कर दूंगा तो मेरी बेटी की संतान को क्या मिलेगा। भाई बड़े पुत्र आप हो तो राज्य का उत्तराधिकारी आपको बनाया जाएगा, मेरी बेटी की संतान को क्या मिलेगा। तो उसी समय देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा ली कि आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा और ना ही सिंहासन पर बैठूंगा। हाँ, लेकिन जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। और जैसे ये प्रतिज्ञा ली है और उसी समय से इनका नाम पड़ गया पितामह भीष्म, लेकिन बचपन का नाम इनका देवव्रत था। आज जैसे ही सत्यवती का विवाह हुआ है शांतनु महाराज के साथ में रहने लगे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आपस में रहने लगे हैं। और मैया ये जो हमें ये शरीर मिला है ना, ये ऐसे ही नहीं मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। क्योंकि